गुड मॉर्निंग सर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेट करें बाकी लोगों का कि स्टार्ट कर दें अब, कि 1-2 मिनट और वेट करें सब लोगों का, कि हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। कर देना स्टार्ट। मैं भी वही सोच रहा था। चलो स्टार्टिंग करेंगे थोड़े से रिवीजन से। रिवीजन किस बात का? रिवीजन इस बात का कि लास्ट टर्न पर हमने बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा था काफी कुछ। बार मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, किस तरह से उसको पोल स्ट्रेंथ देते हैं, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करते हैं। और उसके बाद ज्योमेट्रिकल लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ, हॉर्सशू मैग्नेट, और उसके बाद दोनों मैग्नेट्स को कंबाइन करने पर क्या होगा, और मैग्नेट को ब्रेक करने पर क्या होगा, और कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होगा, और इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होगी, और एक्सियल पोजीशन क्या होगी, और उसके बाद स्पेशल केस क्या होगा, और उसके बाद टॉर्क क्या होगा, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसके बाद टाइम पीरियड क्या होगा, इससे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। हो गया रिवीजन।
और ब्रॉड ऑन पोजीशन, जनरल पोजीशन भी याद है, होमवर्क के लिए दी थी, कि याद होगा नहीं होमवर्क, टाइम तो मिला नहीं होगा आप लोगों को, है ना? अच्छा कर लिया सब लोगों ने होमवर्क, बहुत बढ़िया, गुड। चलो तो ये गुड फेथ पर मैं आप लोगों की बातों पे बिलीव कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कहा है तो कर ही लिया होगा होमवर्क, राइट? अब आप लोग झूठ तो बोलोगे नहीं मुझसे, या क्या पता बोल भी सकते हो, है ना? तो अब आप लोग बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ कि होमवर्क आप लोगों ने कर लिया है। चलो अब आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या करना है, आज हमें बात करनी है जियो मैग्नेटिज्म की, जो हम आगे अभी स्लाइड के अंत से पढ़ना शुरू करेंगे। बट जियो मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। और वो डिवाइसेस होंगे, एक तो मैग्नेटोमीटर होगा, और उसके बाद हम लोग एक और डिवाइस पढ़ेंगे, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर हो जाएगा। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के बाद उसके बाद हम लोग डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर पढ़ेंगे। ये सब डिवाइसेस पढ़ने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स की। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले डिवाइस से, जो कि होता है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर का मैग्नेटोमीटर, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, हम करेंगे इससे स्टार्ट। क्या यूज में आता है वो मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा। उसके लिए पहले आपको प्री रिक्विजिट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये इस तरह से अर्थ है ना? अब मान लो ये मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ है, जहाँ पे ये अर्थ का अंदर जो मैग्नेट है वो इस तरह से प्लेस्ड है। आपको पता है इसकी फील्ड लाइन इस तरह से होती है, राइट? अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आप इक्वेटर पर खड़े हो, जैसे ये जो मैग्नेटिक इक्वेटर होता है, जब आप यहाँ पर खड़े हो, थोड़ा बड़ा पर्सन बना देते हैं, जब आप मैग्नेटिक इक्वेटर पर खड़े हो तो ये जो फील्ड लाइंस है ना, ये आपको अर्थ के सरफेस के, ये देखो ये अर्थ का सरफेस है, इसके पैरेलल मिल रही है। हाँ या ना? एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर आपको ये अर्थ के सरफेस के पैरेलल मिल रही है। फील करो उसको, और हाँ बोल दो जल्दी से कि हाँ सर, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम मैग्नेटिक इक्वेटर पर खड़े हैं तो हमें फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल मिलेगी। कहने का मतलब अगर कोई पर्सन इक्वेटर पर खड़ा है, जैसे ये इक्वेटर है मान लो, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, और आप इक्वेटर पर खड़े हो, ये देखो ये आप इक्वेटर पर खड़े हो, इफ यू आर स्टैंडिंग एट द इक्वेटर, यहाँ इक्वेटोरियल प्लेन, मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन, तो इक्वेटर पर आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ही ज्यादा हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ मिलेगी। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। पर सिचुएशन चेंज कब हो जाती है, जब आप किसी और जगह जाते हो। अब हर कोई तो इक्वेटर पे रहता नहीं है ना? हर किसी का घर तो इक्वेटर पे होता नहीं है। मान लो आप यहाँ खड़े हो, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो आपका जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस का टेंजेंट कुछ और है, और मैग्नेटिक फील्ड उससे किसी एंगल पर है। देखो ध्यान से देखो, समझ में आएगा। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ है, देखो। क्या आपको ये दोनों चीजें पैरेलल दिखाई दे रही हैं? मुझे बड़ा मजा आएगा जब जो लोग लेट आएंगे और वो ये पॉइंट मिस करेंगे और उन्हें फिर आगे जाके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तब मुझे बड़ा मजा आता है। अंदर से एक बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री वाली फीलिंग आती है तब। आने दो उन लोगों को लेट, तब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लास के पहले ही पढ़ लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। अगले 3 दिन उन लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। देखना जब मैं एंगल ऑफ डिप पढ़ाऊंगा ना, उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, जो लोग लेट आएंगे अभी। और उनको बताना भी मत हमने ये पढ़ लिया, ठीक है? तो ये देखो, क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के सरफेस से किसी एंगल पर है? मतलब अब अगर आप इक्वेटर को छोड़कर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किसी पॉइंट पर खड़े हो, समझना इस बात को और हाँ बोल देना। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर समझते हो ना,
शॉर्ट में लिखा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई पर्सन खड़ा है तो उसे अर्थ के सरफेस से जो मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल नीचे आती हुई दिखाई देगी, मतलब उसको ये फील्ड ऐसी फील होगी। देखो, उसको लगेगा कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में कहाँ है, थोड़ा सा इस टाइप से है, ये इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ डिप पर मिलेगी। डिप दिख रहा है? बस आगे मैं इसको अलग नाम से पढ़ाऊंगा आपको। आगे जो सब कुछ चीजें ना स्लाइड में मैं डिप विप बताऊंगा कि डिप विप क्या होते हैं, बट अभी इतना टेंशन नहीं लेना है। कुछ जो लोग लेट आ रहे हैं उनके लिए भी छोड़ना पड़ेगा ना मुझे। उनको ऐसा लगे कि हाँ सर ने वो पढ़ा दिया है, वरना वो उनको ऐसा लगेगा सर ने पढ़ाया ही नहीं है, इसलिए उनके लिए भी कुछ छोड़ रहा हूँ मैं भी, ताकि वो जब लेट आए तो उन्हें वो एंगल ऑफ डिप समझ में आ जाए। ठीक है, इतना भी बुरा नहीं हूं मैं, देखो। तो ये कंपोनेंट आप देख रहे हो यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर नीचे दिख रही है आपको, हॉरिजॉन्टल नहीं है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है। ठीक है। अब क्या होता है ऐसे केसेस में, हम लोग इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले लोग क्या करते हैं, इसका एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट को हम बोलते हैं बी वी, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और बी एच मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि आपको समझ में आता है हॉरिजॉन्टली होगा ऑब्वियसली, है ना, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ उस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। वैसे अगर कोई सदर्न हेमिस्फीयर में होगा ना, तो उसे मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से थोड़ी ऊपर जाती हुई दिखेगी। अगर कोई सदर्न हेमिस्फीयर में रहता है, आपके कोई दोस्त लोग अगर सदर्न हेमिस्फीयर में रहते हो, उनसे पूछना कि भाई आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलती है, तो वो लोग बोलेंगे हमें तो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल ऊपर जाती हुई दिखती है, वो लोग ऐसा बोलेंगे। उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड का सिनेरियो कुछ ऐसा होता है। वो बोलते हैं कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थोड़ी सी ऊपर जा रही है, हल्की सी। फिर वो बोलेंगे हाँ हमें भी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिखता है, एक ऐसा कंपोनेंट जो अर्थ के सरफेस के पैरेलल है, और एक कंपोनेंट है जो हमारे सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। पर अभी हमारा कंसर्न है इससे, बी एच से। अभी हमारा कंसर्न है बी एच से, और यहाँ तो फिर यही बी एच हो जा रहा है। यहाँ मैं क्या बोल रहा था ना, अगर एक बार आप लोग हाँ बोल देते तो बड़ा अच्छा हो जाता। बहुत बढ़िया, गुड। पता कैसे चलता है वो भी हम समझेंगे ना, देखो अभी चिंता क्यों कर रहे हो भाई, पता कैसे चलता है कि वो ऊपर जाएगी नीचे आएगी, अरे अभी हम क्या है, आगे है ना सब, आपको सारी चीजें बताएंगे। ये सब क्या एक्चुअली एनसीईआरटी में सब दिया नहीं रहता ना, इसलिए गड़बड़ हो जाती है फिर आगे। ये सारी चीजें जो है मैं आपको बताऊंगा कि ये एंगल ऑफ डिप फाइंड करने के लिए हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, ये देखो। ये ऐसे बार वो जो अपना कंपास नीडल होता है उसको हम ऐसे वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने के लिए, फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ देते हैं, तब हमें ये मैग्नेटिक एक्सिस का एंगल ऑफ डिप पता चलता है। तब सिखाऊंगा मैं आपको आगे, ठीक है। वो सब लिखवा दूंगा मैं, उसकी चिंता मत करो, अभी तो कंसेप्ट समझा रहा हूँ ना, पहले पहले समझ लो, फिर बाद में लिखने का काम रहेगा वो अलग से, अभी समझ लो पहले। अभी ज्यादा ज्यादा के डाउट नहीं पूछना है अपने को, अभी सब समझ लेना है, बाद में लिखवा दूंगा सारी चीजें में, है ना, अच्छे से। चलो अब इसी के से अपन बात करते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर की, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिवाइस है, मजा आएगा देखने, मतलब पढ़ने में मजा आएगा आपको काफी ज्यादा। अब आपको पता है अर्थ के पास ये जैसे नॉर्थ साउथ वर्टिकल प्लेन होगा एक, जिससे मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। और जिस पोजीशन पर आप खड़े हो उस पोजीशन से एक ऐसा प्लेन, जिस पोजीशन पर जैसे अभी हम लोग जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हैं वहां से एक ऐसा प्लेन जो अर्थ के नॉर्थ, जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ से पास करे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नॉर्थ साउथ वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अब मान लो कि ये है नॉर्थ साउथ वर्टिकल प्लेन। इसके आपको थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए ना सबके लिए। आगे जाकर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैं बता चुका था आपको, थोड़ा सा इन सब का नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर हम ये टॉपिक अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये है भाई नॉर्थ साउथ वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन समझते हो, ग्राउंड हॉरिजॉन्टल ऐसा होगा, ये ग्राउंड है, और जैसे आपकी
वॉल हो गई, घर पे वॉल है, वो वर्टिकल होगी फिर ग्राउंड से, है ना? उस टाइप से वो समझ लो आप। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब मान लो कि आपको पता है कि इसी वर्टिकल प्लेन में यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो भी हमने पढ़ा था ना, ये यहाँ पर देखो, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हम पढ़ रहे थे, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मान लो यहाँ कहीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इसी प्लेन में। अब क्या होता है कि इसमें आप एक बॉक्स रखते हो। तो आप जो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर की बात कर रहे हो, डिवाइस बड़ा सिंपल है, आपको कंसेप्ट देख के ही समझ में आएगा कि हमने ये पहले पढ़ रखा है। देखो, एक तरह से एक बॉक्स होता है। आप कभी इसका फोटो नेट पे सर्च करना, मैं शायद नेट से इसको डाउनलोड नहीं कर पाया एक्चुअली, 2 दिन से 3 दिन हो गए शायद अब। 3 दिन से मेरे यहाँ पे नेट की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, और उस कारण से सभी काम रुके हुए पड़े हैं। अदरवाइज के अच्छे अच्छे फोटोज नेट से मैं, नेट से नहीं, मैं तो खुद बनाता हूँ ना, नेट से थोड़ा ना रहता हूँ मैं। फोटोग्राफी तो मैं खुद करता हूँ ना। तो वो सब फोटोग्राफी जो थी वो मैं कर लेता, बट अनफॉर्चुनेटली सब काम रुक गए उसके चक्कर में। वरना आपको तो पता ही है कि सभी फोटोग्राफी और सभी क्रेडिट्स मैं ही लेता हूँ। ठीक है, देखो, ये इस तरह से एक बॉक्स होता है। ठीक है, बॉक्स में नीचे ना जैसे 4 सपोर्टर होते हैं, नीचे से 4 सपोर्टर होते हैं, जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ये जो 4 सपोर्टर होते हैं ना, इनके हेल्प से आप इस बॉक्स के हाइट को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। ये नीचे से 4 सपोर्ट लगा देते हैं। ठीक है, बॉक्स की हाइट थोड़ी बहुत कम ज्यादा करनी हो, कहीं से ऐसा लग रहा तो कर सकते हो। अब उसके बाद आप क्या करते हो, नीचे एक कंपास रखते हो। अब आप सोचोगे सर कंपास क्यों रख रहे हैं, नीचे ग्राउंड पर कंपास रखते हैं। कंपास रखने से पता है क्या होता है? कंपास रखने से, कंपास जैसे मान लो आपने, आप टॉप व्यू दिखाता हूँ आपको, ऊपर से देखो, ऊपर से देख रहे हैं ना टॉप व्यू। टॉप व्यू में आपने कंपास रखा और कंपास गया ऐसा। अगर कंपास ऐसा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? नॉर्थ साउथ प्लेन की डायरेक्शन यहाँ होगी, मतलब ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो आप क्या करोगे, जो आपका वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर वाला डब्बा है उसको ऐसे रख दोगे। समझ में आ रहा है कुछ? अब ये टॉप व्यू देख रहे हो आप, ऊपर से देख रहे हो, छत से देख रहे हो। तो आपको है ना क्या करना है, नीचे एक मैग्नेटिक कंपास रखना है, और उसकी नीडल जहाँ जाएगी उस डायरेक्शन के अलोंग उस डब्बे को अलाइन करना है। बात समझ में आई? उस डायरेक्शन के अलाउंड उस बॉक्स को आप अलाइन कर दोगे। तो अब जैसे इस तरह से रखा हुआ है, तो आपकी नीडल कहाँ जा रही है, इस आपकी नीडल जानी चाहिए यहाँ पर। बक्सा इस हिसाब से रखा हुआ है। कंपास की जो नीडल है वो कुछ ऐसे जा रही है आपकी। देखो कैसे जा रही है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जा रही है, इसलिए आपका बॉक्स भी ऐसा हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में रखा हुआ है। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। अब बहुत ईजी आगे, मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है। ठीक है, बॉक्स के डायरेक्शन में लेफ्ट से राइट है। अब कितना मजा आने वाला है। अब क्या करते हैं इसके बाद, इसके बाद है ना ऊपर ऐसा एक होल्डर होता है। इसके एक्चुअल फोटो भी देखना, नेट से आपको एक्चुअल फोटो भी मिलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा देखकर वो फोटो आपको। ये इस तरह से एक होल्डर है, और इस होल्डर में हम क्या करते हैं, इस होल्डर में एक वायर अटैच होते हैं। ठीक है, ये जो होल्डर है, इसमें एक ऐसे वायर अटैच होता है। अब ये जो वायर है, इसमें ऐसा एक हुक लगा होता है। ठीक है, दिख रहा है हुक इस टाइप का? अब क्या होता है, इस हुक में आप एक बार मैग्नेट को रख दो, बहुत मजा ही आया जाएगा बिल्कुल। अब आप इस हुक में एक बार मैग्नेट को रख दो। ठीक है, ये जो हुक है इसमें आपने एक बार मैग्नेट को रख दिया।
कलर भी कर देते हैं। ये आपका बार मैग्नेट रखा हुआ है। अभी क्या है, ये बार मैग्नेट बिल्कुल परफेक्टली रखा हुआ है, क्योंकि बार मैग्नेट का जो नॉर्थ है, नॉर्थ जहाँ होना चाहिए अर्थ के फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग, और साउथ यहाँ डायरेक्ट करना चाहिए, वो कर रहा है ना। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिल्कुल मैच कर रही है, बिल्कुल रेस्ट पर है। अब मुझे बताओ कि जरा सा भी आप इसको डिफ्लेक्ट कर दोगे लेफ्ट या राइट में, जरा सा इसको डिस्टर्ब कर दोगे तो क्या होगा? ऑसिलेट करेगा। तो आप बोलोगे सर ये हमने कहाँ पढ़ा था? तो यही तो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था कल परसों। ये देखो, अगर फील्ड हॉरिजॉन्टल है और मैग्नेट को ऊपर से देखो, टॉप व्यू देखो, अब आप डब्बे के ऊपर से नीचे झांक के देखो, मैग्नेट कैसा रखा हुआ है। डब्बे के ऊपर से देखोगे तो आपको मैग्नेट ऐसा रखा हुआ मिलेगा। फिर आप ऊपर से उसको थोड़ा सा टर्न करो, तो टॉप व्यू देखोगे तो ये मैग्नेट ऐसा जा रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो फिर क्या होगा, इसके ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अरे क्लियर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट करेगा, है ना। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही ऑसिलेट करेगा, थोड़ा सा इधर उधर 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 जाएगा, ऑसिलेट करेगा। फिर आपको सर टाइम पीरियड याद है, हमने पढ़ाया था कल परसों। तो शायद अपन ने एनसीईआरटी से पढ़ा था ना, रूट ऑफ आई अपॉन एम बी। एनसीईआरटी में लिखा था, एनसीईआरटी से शायद पढ़ा था अपन लोगों ने। बी की जगह क्या आएगा? बी एच, है ना। क्योंकि आप टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू में तो अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको ऑसिलेट करवा रहा है, तो बी की जगह मैं लिख रहा हूँ बी एच। बी एच इज व्हाट? वेयर बी एच इज, लिख देता हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बी एच इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप टाइम पीरियड तो मेजर कर लोगे। कैसे मेजर करोगे? पता है ना टाइम पीरियड कैसे मेजर करोगे? भाई टाइम पीरियड मेजर करने के लिए 10 ऑसिलेशन का टाइम देख लो ऊपर से, और ऊपर से झाँक के देखो कि 10 बार ऑसिलेशन कंप्लीट होने का टाइम मिल जाएगा, तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मिल जाएगा। यहां से आप पता क्या कर सकते हो, एम निकाल सकते हो। या फिर अगर आपको मैग्नेट का एम पता है, तो मैग्नेट के एम से आप क्या कर सकते हो, मैग्नेट के एम से और टाइम पीरियड से आप अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हो जहां पर आप खड़े हो अभी। तो बहुत सारे यूज होते हैं इसके, है ना। एक तो ये यूज हो सकता है कि आप इसके ऐसे क्या कर सकते हो, इफ यू नो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट, तो आप अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उस प्लेस पे फाइंड कर सकते हो। दूसरा यूज, अगर आपको अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, तो आप उस प्लेस पर, वहां पे जो आपने बार मैग्नेट यूज करा है, आप उस बार मैग्नेट का, अननोन बार मैग्नेट का एम फाइंड कर सकते हो। एक और इसका सबसे बड़ा यूज होता है, एक तरफा जो इसमें का यूज होता है, वो यूज होता है कंपैरिजन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू डिफरेंट मैग्नेट्स। इसमें तो बिल्कुल एक तरफा यूज किया जाता है इसको। देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास दो मैग्नेट हैं, हमने आपको दो मैग्नेट गिफ्ट कर दिए। एक नोन है जिसकी वैल्यू पता है मुझे, M1 इज नोन, मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट पता है, और M2 इज अननोन। अब कैसे पता चलेगा कि अननोन वाले की वैल्यू कितनी है? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों के नॉर्थ पोल को एक साथ रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपका हुक था ना, जिस हुक में आप ऑसिलेशन करवा रहे थे, उसमें इन दोनों को एक साथ चिपका के रख देते हैं, टेप वेप से बांध के, चिपका विपका के। इन दोनों को इस तरह से रखते हैं कि दोनों के नॉर्थ पोल एक साथ अलाइन हो जाए।
ये देखो, दोनों के नॉर्थ और दोनों के साउथ। तो बताओ मुझे एम इफेक्टिव कितना होगा। कल परसों ही पढ़ाया था मैंने, M1 + M2। और इसका मतलब आप ऐसा लिख सकते हो कि M1 + M2 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई इफेक्टिव, दोनों का जो कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अपॉन T1 स्क्वायर, जो भी टाइम पीरियड होगा इनके ऑसिलेशन का, इंटू BH। फिर क्या करोगे इसी हुक में अगली बार इसी हुक में दोनों को अपोजिट पोलैरिटी के साथ रख दूंगे। एक का नॉर्थ, दूसरे का साउथ, दूसरे का नॉर्थ। बताओ अब एम इफेक्टिव कितना होगा। और मैसेज करते हैं ना, मुझे पता ही नहीं चलेगा। मैं अगर डिस्कनेक्ट भी हो गया तो बीच बीच में 1-2 मिनट, 3-4 मिनट बाद मैसेज कर दिया करो, क्योंकि आज डिस्कनेक्ट भी हो गया। तो मुझे कल भी ऐसा हुआ था बहुत सारी क्लास में, डिस्कनेक्ट हुआ तो पता ही नहीं चला मुझे। M1 - M2 = 4 पाई स्क्वायर आई इफेक्टिव डिवाइडेड बाय नया जो ऑसिलेशन होगा उसका टाइम पीरियड इंटू BH। अब देखो, इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग नोट करो, आई की इफेक्टिव वैल्यू सेम है, क्योंकि आपको पता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो रॉड्स को अगर आपने कंबाइन करा है तो दो रॉड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए सेम होगा। ठीक है। तो आई की इफेक्टिव वैल्यू सेम है और BH तो सेम ही होगा उस प्लेस पर। दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने से क्या होगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 से हमें मिलेगा। ये मिल जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि आपको T1 T2 एक्सपेरिमेंटली फाइंड करने हैं। M1 आपको पता है, नोन है ना अपने पास। M1 तो नोन था। तो नोन वैल्यू से क्या कर सकते हो आप, अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इस मेथड को फिजिक्स में कहा जाता है सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस मेथड। बात कुछ समझ में आ रही है क्या। सम एंड डिफरेंस मेथड। तब तक हम कलर वलर कर देते हैं, आप लोग हाँ ना में जवाब दो। तब तक हम कलरिंग वलरिंग स्टार्ट कर देते हैं इसकी। लेट अस ट्राई पिंक। अब क्या होता है ना, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर इसमें हम लोग डायरेक्टली एक ही अननोन मैग्नेट का ही अ, जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली एक ही बार यूज करके क्यों नहीं निकाल सकते। कई बार क्या होता है कि आपको उस जगह पे अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं पता, या कई बार मान लो आपको मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता। तो उस केस में क्या होता है, इस मेथड की हेल्प से नहीं आपको मैग्नेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझते हो ना, कैपिटल आई रोटेशनल मोशन। नहीं आपको उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी, और नहीं आपको अर्थ के फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, वो दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो ये इसका बेनिफिट होता है। तो इसका बेनिफिट क्या हो गया बताओ। वी कैन अवॉइड कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स बाय दिस मेथड। बात समझ में आई है क्या अभी। ये पहला डिवाइस हुआ ये, और ये इंटरेस्टिंग डिवाइस था। हमें तो बड़ा मजा आता है जब भी हम ये डिवाइस देखते हैं या इसको यूज करना होता है, तो ये अपने आप में ही बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा डिवाइस फील होता है। राइट। कभी लैब वगैरह जाओगे, कभी मौका मिला आपको इस साल, अगर बाय चांस हो पाया तो आप लोगों को देखने मिलेगा। फोटो तो देखे ना नेट पर, हम भी दिखा देते, पर अभी नहीं दिखा पाएंगे आपको हम। क्या करें, इसको लिख लें कि पढ़ लें थोड़ा पहले कुछ और। पहले काम करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, है ना।
थोड़ा सा और हल्का सा और एक हाथ डिवाइस डिवाइस पढ़ लेते हैं, एक और इंटरेस्टिंग डिवाइस, फिर दोनों डिवाइस साथ में लिख लेंगे। ये जैसे मैग्नेटोमीटर में आपको पढ़ाया, ऐसा ही एक मैग्नेटोमीटर होता है, जैसे अभी ये वाइब्रेशन है वैसा ही एक, क्योंकि साहब वाइब्रेशन क्यों बोल रहे हैं इसमें आप, नाम वाइब्रेशन क्यों दिया हुआ है मैग्नेटोमीटर में? वाइब्रेशन इसलिए क्योंकि आप उसमें मैग्नेट को वाइब्रेट करवा रहे हो। वैसे ही एक इसका एक कजिन ब्रदर होता है, इसका एक ट्विन होता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। इसकी फोटो वोटो यार नेट से निकाल लेते तो बढ़िया अच्छा लगता, पर अनफॉर्चुनेटली फोटो भी हमारे पास नहीं है, पर आप नेट पे देखोगे तो अच्छा लगेगा आपको। तो देखो इसमें होता कुछ नहीं है, बड़ा सा एक सिंपल सा डिवाइस होता है कि आप क्या करो, आपकी जो हॉरिजॉन्टल टेबल होती है, उसका आप टॉप व्यू देख रहे हो, आपके घर पे जो टेबल होती है जिस पे आप बैठ के स्टडीज करते हो, फिर आप लोग तो बिस्तर पे पढ़ाई करते हो तो वो तो अलग बात है ना। पर आपके घर पे अगर एक स्टडी टेबल होती है ना, तो स्टडी टेबल का टॉप व्यू देखना, वो आपको ऐसा दिखाई देगा। ये है टॉप व्यू और ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, हम देख रहे हैं टॉप व्यू, टेबल का टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप साइड में एक छोटा सा मैग्नेट रखोगे। मैग्नेट बोलो कंपास। चलो ब्लू सी बना देते हैं इसको भी। ये आपने कंपास रखा, कंपास की जो नीडल होगी, ये देखो कंपास की नीडल नॉर्थ साउथ दिखा रही है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब ये नॉर्थ डायरेक्शन है इधर। और एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, साउथ डायरेक्शन है, उसके यहाँ पर साउथ डायरेक्शन। ठीक है, और एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ निकालने के बाद उसी लाइन के लॉन्ग आप क्या करते हो, इस तरह का एक डिवाइस रखते हो। कैसे बनाएं इस डिवाइस को, रुको बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है देखो, अब इसके बाद यहाँ पे ना कुछ मार्किंग्स लगी होती है, स्केल होती है ना, क्योंकि ये तो मार्किंग लगी होती है, इतने सेंटीमीटर उतने सेंटीमीटर, उस टाइप से एक मार्किंग लगा देता हूँ यहाँ पर मैं भी। यहाँ पर इसे स्केल लगी होती है, इसमें मार्किंग होती है। ये सेंटर से, ये जो सेंटर है ना, सेंटर से डिस्टेंस कितना है उसकी मार्किंग होती है, स्केल लगी है एक तरह से, स्केल पर। ये स्केल पर आप समझ लो कि इसे कुछ मार्किंग्स लगी हुई है। ये तो बहुत सिंपल डिवाइस है। और अब हम क्या करते हैं, जिस मैग्नेट के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी हो, है ना, या हॉरिजॉन्टल कंप्यूटर फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, उसके लिए यूज कर सकते हो। तो आप उस मैग्नेट को रखो सेंटर पर। वो जो मैग्नेट है उस मैग्नेट को आप रखोगे, बाहर मैग्नेट को रखोगे सेंटर पर, नॉर्थ साउथ प्रॉपरली अलाइन कर देना, इस तरह से।
अब क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन उसकी इस टाइप से होनी चाहिए कि यहाँ पर आ जाए उसका साउथ और यहाँ आ जाए नॉर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान देना। आपकी नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ है, कंपास की नीडल आपकी नॉर्थ इधर बता रही है, तो आपने मैग्नेट अपोजिट रख दिया। आपने मैग्नेट का साउथ इधर है और नॉर्थ उधर रखा है। ठीक है। अब इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। पता है क्यों आएगा? क्योंकि जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इस पॉइंट पर। इसी पॉइंट को मैं थोड़ा आगे निकाल के बता रहा हूँ आपको। इसी पॉइंट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यहाँ है। पर इस मैग्नेट के लिए ये होती है 10A पोजीशन, एक्शियल पोजीशन। समझ में आ रहा है? अरे एक्शियल पोजीशन, एक्शियल पोजीशन 10A पोजीशन। तो ये जो मैग्नेट रखा है इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, बी एक्शियल। इसको मैं लिख दूं 10A पोजीशन। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टली नॉर्थ साउथ से नॉर्थ है, और ये जो बार मैग्नेट आपने रखा है इसके लिए एक्शियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड जाएगी अंदर। एक्शियल पोजीशन का डायग्राम याद रखना आप। ठीक है। और एक ऐसा क्या करोगे पता है, आप धीरे धीरे आप है ना एक छोटा सा कंपास लोगे, मैग्नेटिक कंपास लोगे। और मैग्नेटिक कंपास को आप, ये मैग्नेटिक कंपास दिख रहा है, इसको लेफ्ट साइड मूव करोगे। और मैग्नेटिक कंपास को लेफ्ट साइड मूव करने पर आपको कभी ना कभी कैसा पॉइंट मिलेगा, सो आप बोलते हो न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहाँ पे वो आपको मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती हुई दिख जाएगी अलग से ही। ये देखो, ये मैग्नेटिक कंपास रखा हमने, और ये मैग्नेटिक कंपास हम मूव कर रहे हैं ए से बी, मतलब स्केल के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। और स्केल के अलॉन्ग मूव करने पर एक पॉइंट ऐसा आएगा ऑन मूविंग मैग्नेटिक कंपास, हमें एक ऐसा पॉइंट ऐसा मिलेगा। इस पॉइंट पर क्या लिखूं मैं? ऑन मूविंग मैग्नेटिक कंपास वी गेट अ न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ पे हमें एक न्यूट्रल पॉइंट मिला, और उस न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होगा बताओ? एट न्यूट्रल पॉइंट, एट न्यूट्रल पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि बी एच इज इक्वल टू बी एक्शियल। जरा मुझे बता दो जल्दी से, बी एक्शियल कितना होता है? पता ही है फॉर्मूला हम लोगों को, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m डिवाइडेड बाय आर क्यूब। बस इतना ही इजी डिवाइस था ये। कुछ खास नहीं करना था, कंसेप्ट समझना था। अब एक बार हाँ ना कुछ अगर जवाब दे देते। अच्छा एक काम करो ना, आप लोगों के मोबाइल में तो इंटरनेट है अच्छा खासा, कंप्यूटर में है, तो एक काम करो, जरा एक बार सर्च करो नेट पर। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पहले सर्च करो डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। इतने बढ़िया बढ़िया फोटो दिख रहे हैं मुझे तो मेरे मोबाइल पे सर्च कर रहा हूँ तो, कि मतलब मजा ही आ रहा है। अगर आप सर्च करोगे तो आपको इतने बढ़िया बढ़िया फोटो मिलेंगे, जरा एक बार देखो तो सही। आपको देखकर इतना समझ में आ जाएगा। हाँ वॉच टाइप के दिख रहे होंगे। मतलब आप सब घर पे भी बना सकते हो ये सब, है ना, घर पे भी बना के आप ये सब कुछ कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कभी ट्राई करना जब फ्री रहते हो तब। है ना, वैसे भी दिन में फ्री रहते हो तो ट्राई करना। अगली बार ध्यान रहेगा हमें कि इसका फोटो भी डाल देंगे इसमें, है ना। अभी थोड़ा सा शेड्यूल बहुत ज़्यादा हैवी चलने के कारण, और नेट की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम एक साथ आती है ना, जब आती है तो प्रॉब्लम सब कुछ एक साथ होने के कारण हम इसका यूज़ बता दें एक बार फिर। अरे पगलू, बार मैग्नेट का एम पता होगा तो आप क्या कर सकते हो, बी एच निकाल सकते हो ना। कैसे? आर निकालना है। आर मतलब आर वो डिस्टेंस है, देखो जहाँ आपको न्यूट्रल पॉइंट मिला ना, तो आर क्या है? वो डिस्टेंस है उस न्यूट्रल पॉइंट का, स्केल से आपको उसकी रीडिंग लेनी है। और मैग्नेट का एम पता होना चाहिए आपको। तो मैग्नेट का एम पता हो और अगर आर पता हो, एम और आर अगर पता हो तो क्या कर सकते हो आप?
आप जहाँ पर हो अभी, आपके घर के, आपके रूम के अंदर, अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना घर पे बैठे बैठे। इसको यूज करने का वैसे एक और तरीका भी होता है। मतलब इसको यूज करने के अलग अलग तरीके हैं। एक और तरीका होता है जो काफी लोग यूज करते हैं, कि आप 10 बी पोजीशन पे भी इसको यूज कर सकते हो। 10 A 10 B याद है? अब देखो, आप लोग पुराने नोट्स रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। सारी चीजें इसलिए सीक्वेंशियल चलती है फिजिक्स में। अगर आपने पुराना कुछ रिवाइज नहीं करा है ना, सीधा मुंह धो के बैठ गए क्लास में तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक पोजीशन और होती है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं अभी। सेम डायग्राम मुझे बनाना है फिर से। स्केल ही बना देते हैं यार, है ना। समझ में आ रहा है? ये स्केल है। इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाई क्यों, जब आपको सिंपल सी बात है, कंसेप्ट ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि एक स्केल रखी हुई है और कुछ नहीं रखा हुआ है, एक सिंपल सी स्केल है। वुडन स्केल है। वुडन स्केल देखिए, बस ये वुडन स्केल है, ऐसा समझ लो आप। वुडन स्केल है। और इस बार हमने क्या करा, इस बार जो आपका नॉर्थ साउथ पोल था वो तो वैसे ही था टेबल पे। मतलब इस बार नॉर्थ साउथ पोल वापस लेफ्ट से राइट है। ये देखो, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मैंने रख दिया स्केल को। टॉप व्यू देख रहा हूँ मैं, टेबल हॉरिजॉन्टल टेबल है। हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर देखो, इमेजिन करो। पहले तो एक काम करो, इमेजिन करो। आपके रूम में एक स्टडी टेबल है जो कि परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। आप कंपास लेकर उस टेबल पे रख दो। कंपास नॉर्थ साउथ में पॉइंट करेगा। अब जहां भी वो नॉर्थ साउथ में पॉइंट करेगा ना, उस डायरेक्शन के नॉर्थ साउथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप स्केल रख दो, टेबल के प्लेन में, है ना, टेबल के प्लेन में ही उसके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप स्केल रख दो। फिर क्या करो, एक बढ़िया सा बड़ा सा बार मैग्नेट लो। एक बढ़िया सा बार मैग्नेट लो और उसको जीरो पे रख दो। जीरो मतलब समझ में आता है? स्केल का जहाँ जीरो होता है वहां पे इस बार मैग्नेट को रख दो, इस तरह से। अब ध्यान देना, इस बार नॉर्थ साउथ मैंने सेम रखे हैं। जहाँ पे नॉर्थ है, अर्थ का नॉर्थ है, ये जो नीडल का नॉर्थ है वही मैंने नॉर्थ रखा है, और जहाँ साउथ है वहां मैंने साउथ रखा है। क्यों रखा है मैं उसका रीजन बताता हूँ। अब बताओ, अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ होगा? अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यहाँ होगा। अब आपको याद है कि ये कौन सी पोजीशन है? ये तो इक्वेटोरियल पोजीशन है। मुझे लगता नहीं है कि याद आ रहा होगा आप लोगों को ज्यादा कुछ। ये इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं इसको। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको याद है कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल होती है डायपोल के डायरेक्शन के। मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ये इक्वेटोरियल लिखा है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर एंटी पैरेलल होगी, है ना। बस फिर से क्या करोगे, न्यूट्रल पॉइंट ढूंढोगे। स्केल के ऊपर छोटा सा कंपास लाके रखोगे, ढूंढोगे कि उसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिल रहा है। जहां न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है वहां पर ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगेन एट न्यूट्रल पॉइंट, एट 10 B पोजीशन, इसको 10 B पोजीशन बोलते हैं। तो एट न्यूट्रल पॉइंट एट 10 B पोजीशन, बताओ भाई क्या लिखूं मैं, जल्दी बोल दो। बी एच इक्वल टू बी हॉरिजॉन्टल, वो सॉरी बी इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला, म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2m की जगह बस m आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, आर तो स्केल से निकाल लो, m आपको मैग्नेट यूज कर रहे हो सब पता होना चाहिए, तो उससे आपको अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा। तो आप चाहो तो इस पोजीशन में भी उसको यूज कर सकते हो, दोनों पोजीशन है, किसी में भी यूज कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा था, अब इतना कुछ पढ़ ही लिया है तो जरा सा एक लाइन और पढ़ लेते हैं ना। एक लाइन और पढ़ के फिर पूरा एक साथ ही लिखवा दूंगा। फिर आता है आपका टेंजेंट लॉ। बहुत सिंपल है। टेंजेंट लॉ में तो आपको ऐसा लगेगा कि इसको अगर आप नहीं भी पढ़ते तो भी आपको समझ में आ जाता। देखो, टेंजेंट लॉ में ये बोलता है, पहले तो उसको समझने के आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मान लो ये
मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, चलो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, ये इस तरह से आपके पास एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो कंपास की नीडल कहाँ जाएगी? मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो उसकी नीडल कहाँ जाएगी? ऑब्वियसली वो इसी डायरेक्शन में अलाइन करेगी। ये देखो, परफेक्ट अलाइनमेंट हो रहा है। पर अब मान लो आपने क्या करा, दो ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड लगा दी। कहने का मतलब ये कि जैसे मान लो आपके पास एक फील्ड है यहाँ, कलर डार्क यूज करते हैं चलो। आपके पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड्स हैं, एक जो कि रेड कलर्स में है, इसको अपन बोल देते हैं B1, और दूसरी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है जिसको मैंने बोल दिया B2। मेरा बस आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि इस केस में अगर मैं इस रीजन में एक कंपास को रखूंगा, मैग्नेटिक कंपास को रखूंगा, तो वो कहाँ पॉइंट करेगा? कहाँ पॉइंट करेगा वो कंपास सिंपल सी बात है, इन दोनों फील्ड के रिजल्टेंट पे पॉइंट करेगा। B1 इधर है और B2 इधर है, तो कंपास की डायरेक्शन क्या होगी? कंपास की डायरेक्शन होगी इन दोनों के रिजल्टेंट पर। ये देखो, कंपास की डायरेक्शन होगी इन दोनों के रिजल्टेंट पर, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ आएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू B2/B1, यहाँ B2 इक्वल टू B1 टेन थीटा। कुछ नहीं, वेक्टर है, वेक्टर डी वेक्टर का वही रिजल्टेंट है, इसी को बस आप टेंजेंट लॉ बोलते हो। ये जो टेन थीटा आ रहा है ना, ये जो फॉर्मूले दिख रहे हैं, इसी को आप बोलते हो टेंजेंट लॉ। तो इसका मतलब बस ये आपको नाम पता होना चाहिए था, बाकी आपको कंसेप्ट तो पहले से ही इनबिल्ट आपके माइंड में ये फिट था, पहले से 11th क्लास से ये कंसेप्ट है ना, बस आपको ये पता होना चाहिए था। अब इससे क्या होता है, कई बार आप ये जो यूज करा है अपन ने, इसको कॉपी करके देखेंगे, कॉपी होता है तो नहीं होगा ना कॉपी पर, ये कॉपी नहीं हो पाएगा। इसको और क्या कर सकते हैं, इसको स्नैप लेकर, चलो बना ही लेते हैं इतनी देर में तो, है ना, एक और बार बनाना ही पड़ेगा वो। देखो, इससे आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कि वापस अपन आ जाते हैं वो टेबल वाले अप्रोच पर, जहाँ पे अपने टेबल के ऊपर वो स्केल रखी थी। हाइपोथेटिकली सभी बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं एग्जाम में, तो आपको एक ये सब चीजें एक तरह से पता होनी चाहिए। इसलिए रखा आपने, और ये रखने के बाद अब कई बार क्या होता है, आपको मैग्नेट ऐसे रखना था, है ना, मान लो आपने मैग्नेट ऐसा ना रखते हुए स्केल पे ये मैग्नेट ऐसे ही रख दिया, नॉर्थ साउथ, और जबकि आपका अर्थ की फील्ड कहाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ है, इधर है, वो ओरिजिनल कंपास इधर डिफ्लेक्ट हो रहा था पहले। अब क्या होगा, जब आप यहाँ पर कंपास की निडल रखोगे ना, तो यहाँ पर कंपास की निडल पे दो फील्ड लगेगी, BH इधर लगेगा, और ये अब इसके लिए एक्चुअल पोजीशन हो जाएगी, एक्चुअल पोजीशन पे सॉरी वो मैग्नेट का B और इधर लगेगा, एक्चुअल पोजीशन पे मैग्नेट का B, एक्चुअल पोजीशन पे मैग्नेट का B इधर लगेगा, है ना। और जो आपका नीडल होगा, नीडल कहाँ डिफ्लेक्ट करेगा? नीडल डिफ्लेक्ट करेगा कुछ ऐसा, दिख पा रहा है डायग्राम में आपको? जो लोग मोबाइल पे देख रहे हैं उनको ये डायग्राम में दिख पा रहा है? नीडल बना रहे हैं, ज्यादा प्रिसाइज तो नहीं बन पा रही है, पर नीडल दिख रही होगी आप लोगों को। मतलब ये यहाँ रिजल्टेंट पे जाएगी, रिजल्टेंट पे नीडल जाएगी टेन थीटा पर। जरा मुझे बताओ यहाँ पर बी कितना होगा? बी होगा BH टेन थीटा, और बी कितना होता है, μ0/4 पाई 2m/r³ इज इक्वल टू BH टेन थीटा।
क्वेश्चन कहीं भी, कैसे भी, किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। हमें हर क्वेश्चन के लिए एग्जाम में तैयार रहना है। जितने कंसेप्ट हमें पता होंगे उतना हम क्वेश्चन सही सही कर पाएंगे। अब क्या करें बताओ, लिख लें क्या इसको? पहले लिख लेते हैं। कहाँ से शुरू करूँगी, कैसे शुरू करूँगी ये बताओ। यहाँ से शुरू कर दो। ये डायग्राम भी अच्छा बन सकता है ना अभी, और बनाए क्या अच्छा कि समझ में आ रहा है ये? एक काम करते हैं, इस बार आप लोग बनाओ। आप लोग समझ तो गए हो, है ना? तो अच्छे से अर्थ को कलर करो। लिखो कि ये अर्थ के लिए मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है, ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, और ये बबलू यहाँ खड़ा है। तो ये इसका ग्राउंड का लेवल हो गया, ये ग्राउंड लेवल है। और ये अर्थ की फील्ड का टेंजेंट है उस पॉइंट पर। फिर ये नया ग्राउंड लेवल हो गया, ये अर्थ की फील्ड रेड कलर में। तो अच्छा सा डायग्राम बना के प्रिसाइज मार्किंग करो इस पे। ये आपका काम है आज का। देखता हूँ मुझसे आप लोग क्या क्या सीख गए हो। हेडिंग है इसकी वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। पर उसके लिए मैंने आपको पहले अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सिखाई थी, फिर ये मैग्नेटोमीटर स्टार्ट हुआ था, है ना? करो ऐसे नोट यहाँ से। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के बाद ये डायग्राम बनाओ। एग्जैक्ट 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर नीचे स्लाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। ये डायग्राम मार्क कर लो कि अगर आप इक्वेटर पर होते हो, नदर्न हेमिस्फीयर में होते हो, सदर्न हेमिस्फीयर में होते हो। ये लिखना भूल गया ना, सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में होते हो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कहाँ दिखाई देगी? एक में दिखाई देगी हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड, एक में हॉरिजॉन्टल से अप। इस बीच जैसे कि हम देख पा रहे हैं, कुछ लोगों ने हमें वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का फोटो जो है वो व्हाट्सएप भी कर दिया, स्पीड से काफी। एक्चुअली वो हमारे पास भी मोबाइल था तो हम भी सर्च करके वही बोल रहे थे, साइड बाय साइड आप भी सर्च करो, आपको भी डायग्राम मिल जाएंगे उसमें। अरे वाह, एक स्टूडेंट ने हमें ना एक्चुअल जो डिवाइस होता है उसका फोटो भेजा है। एक्चुअल डिवाइस का फोटो भेजने वाले का नाम है, क्या नाम है?
हाँ, अमन जायसवाल जी ने हमें एक्चुअल में जो डिवाइस होता है उसका फोटो भेजा है। वो वुडन बॉक्स है, और वुडन बॉक्स के अंदर आप बिल्कुल बढ़िया देखना, ये उन्होंने पता नहीं किस साइट से लिया है, इंडिया मार्ट वाली साइट से लिया है उन्होंने। इंडिया मार्ट वाली साइट से 450 रुपये में ठाकर दास एंड सन्स कंपनी है जो आपको वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर बेच रही है 450 रुपये में से। तो आपको ये अवेलेबल है इंडिया मार्ट पर। वहां से उन्होंने फोटो भेजा है, और ये फोटो इतना बढ़िया है एक्चुअल वाइब्रेटोमीटर का जो फोटो है। इसमें क्या है, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में आपको एक बॉक्स दिख रहा है, वुडन बॉक्स है, आगे पीछे कांच लगा हुआ है बढ़िया सा, और वो जैसे हमने बताया था सपोर्ट है, सपोर्ट के अंदर मैग्नेट हैंग किया हुआ है। तो ये एक्चुअल डिवाइस का फोटो भेजा उन्होंने। आप सर्च करना, जब भी फ्री रहते हो सब सर्च करना, आपको सब मिल जाएगा नेट पर। बिल्कुल, मार्केटिंग में भी स्कोप है काफी। अभी तो आप ये डायग्राम बनाओ जो हमने बनाया है। सर्च वगैरह बाद में कर लेना, ये नोट कर लो आज जो कंसेप्ट पढ़े हैं, वरना फिर भूल जाते हैं अपन। कंसेप्ट नोट नहीं करो फिर भूल जाते हैं। फिर केमिस्ट्री पढ़ लूंगे, फिर मैथ्स पढ़ लूंगे, खाना खा के सो जाओगे, फिर भूल जाओगे।
नई वाली हेडिंग, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर का मैग्नेटोमीटर, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर।
वो बच गया था क्या? उसकी फोटो ले लो यार। इसके वाले की फोटो ले लो। ये वाला जो केस था इसकी फोटो ले लो। हाँ वो हमें पता है, वो रोबोट जैसी वॉइस आ रही होगी। इंटरनेट अनस्टेबल दिख रहा है। कल भी हमें पता चल चुका था, इस बारे में काफी लोग बोल रहे थे। नोट कर लो, फिर टेंजेंट लॉ भी बताना है हमें, जल्दी नोट करो। 30 सेकेंड्स और दे रहा हूँ, चेंज कर दूंगा स्लाइड पे।
चलो ये नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद फिर हमारा टास्क क्या बचता है, इसके बाद हमारा टास्क अब ये बचता है कि नेक्स्ट टर्न पर अब हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे जियोमैग्नेटिज्म। तो हेलो, हाँ इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पर स्टार्ट कर पाएंगे फिर जियोमैग्नेटिज्म, जहाँ पर हम आपको इन सब टर्म्स को और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टर्म्स साथ में ऐड होंगे, डिप और कुछ और डिवाइसेस वगैरह ऐड होंगे। जैसे एग्जांपल एक डिवाइस और है जैसे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, तो उसकी फोटो हमने डाल दी है ऑलरेडी। वो सब कुछ हम आपको बताएंगे, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, क्या इक्वेशंस होती है, ये सब कुछ फिर हमारा नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू होगा। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे पॉज कर रहे हैं। इसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म आगे नेक्स्ट टर्न पर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे स्लाइड के हेल्प से। चलो गुड बाय एंड टेक केयर।